हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्राची और मैं अपने चैनल वंडर इंग्लिश लर्निंग में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ उसका टाइटल है सीक्रेट ऑफ लाइट। सीक्रेट यानी कि रहस्य, ऑफ यानी कि का, लाइट यानी कि प्रकाश। सीक्रेट ऑफ लाइट, प्रकाश का रहस्य। इस स्टोरी में आपको कई सारे न्यू वर्ड्स जानने को मिलेंगे, उनकी मीनिंग, और आपको ट्रांसलेशन बनाने में आसानी रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द स्टोरी, यह एक कहानी है, ऑफ दैट एपोक। एपोक यानी कि युग। वैन यानी जब, देयर वॉज नो एंटाइटी। एंटाइटी यानी कि अस्तित्व, ऑफ लाइट यानी प्रकाश का। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दैट एपोक, यह उस युग की कहानी है। वैन यानी कि जब, देयर वॉज नो एंटाइटी ऑफ लाइट, प्रकाश का कोई भी अस्तित्व नहीं था। यह उस युग की कहानी है जब प्रकाश या लाइट नहीं होती थी। सो यानी कि इसलिए, पीपल, पीपल यानी कि लोग, वर एनेक्शियस, एनेक्शियस यानी कि उत्सुक थे, उत्सुक हुआ करते थे या चिंतित होते थे। टू ब्रिंग, ब्रिंग यानी कि लाने के लिए, ब्रिंग माने लाना। द लाइट यानी प्रकाश, इन विलेजेस यानी गाँव में। विलेज माने क्या होता है? गाँव। सो पीपल वर एनेक्शियस टू ब्रिंग द लाइट इन विलेजेस, इसीलिए लोग गाँव में प्रकाश लाने के लिए उत्सुक हुआ करते थे। बिकॉज, क्योंकि, डार्कनेस यानी अंधकार, मेड देयर लाइफ ग्लूमी, क्योंकि अंधकार ने उनके जीवन को अंधकारमय या फिर उदास बना दिया था। ग्लूमी यानी कि उदास, आप इसको अंधकार में भी बोल सकते हैं। बिकॉज डार्कनेस मेड देयर लाइफ ग्लूमी, क्योंकि अंधकार ने उनके जीवन को उदास बना दिया था। सो यानी कि इसलिए, दे हैड डिसाइडेड, उन्होंने यह फैसला किया, टू थ्रो, थ्रो माने क्या होता है? फेंकना, फेंकने का। वन बास्केट ऑफ डार्कनेस डेली, एक टोकरी, बास्केट यानी क्या होता है? टोकरी, ऑफ डार्कनेस यानी अंधकार की एक टोकरी, डेली यानी कि प्रतिदिन, रोज। सो दे हैड डिसाइडेड टू थ्रो वन बास्केट ऑफ डार्कनेस डेली, इसीलिए उन्होंने प्रतिदिन एक अंधकार की टोकरी फेंकने का निर्णय किया कि वो एक टोकरी रोज अंधकार की फेंका करेंगे। दिस कस्टम, कस्टम माने होता है प्रथा या रीति रिवाज। दिस कस्टम, यह प्रथा, कॉन्टिन्यूड फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक चलती रही, कंटिन्यू रही, जारी रही। लॉन्ग यानी कि लंबे समय तक। दिस कस्टम कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग, यह प्रथा लंबे समय तक चलती रही। इन दैट विलेज, उस गांव में, अ मैन, एक आदमी, नेम्ड आशीष, लिव्ड, आशीष नाम का एक आदमी रहता था। लिव्ड यानी कि रहना। उस गांव में एक आशीष नाम का आदमी रहता था। ही डिड नॉट लाइक दिस जॉब, उसे यह काम पसंद नहीं था। जॉब यानी कि काम, जो ये अंधकार फेंकने का काम था एक टोकरी में भर के, ये उसे पसंद नहीं था। सो यानी कि इसलिए, ही वेंट टू द अदर विलेज, वह दूसरे गांव में चला गया। गो की सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, जो कि पास्ट के लिए यूज होती है। सो ही वेंट टू द अदर विलेज, इसीलिए वह दूसरे गांव में चला गया। एंड मैरिड अ गर्ल नेम्ड रूपवती, और एक रूपवती नाम की लड़की से विवाह कर लिया। मैरिड माने क्या होता है? विवाह। अ गर्ल नेम रूपवती, रूपवती नाम की एक लड़की से उसने विवाह कर लिया दूसरे गांव में जाकर के। वैन यानी कि जब, दे बोथ रिटर्न्ड, वो दोनों वापस आए। रिटर्न माने क्या होता है? वापस आना। वापस आए टू दैट विलेज, उस गांव में। जब वो लोग अपने गांव में वापस आए, द ब्राइड, ब्राइड यानी कि दुल्हन, जो दुल्हन थी, वॉज गिवन, उसे दिया गया, अ वर्क ऑफ थ्रोइंग, फेंकने का। थ्रो माने क्या होता है? फेंकना, फेंकने का काम दिया गया। डार्कनेस, अंधकार फेंकने का काम दिया गया। इन अ फार पिट, दूर एक गड्ढे में। फार यानी कि दूर, पिट माने गड्ढा। वैन दे बोथ रिटर्न टू दैट विलेज, जब वो अपने गांव में वापस आए, द ब्राइड वॉज गिवन अ वर्क ऑफ थ्रोइंग डार्कनेस इन अ फार पिट, दुल्हन को एक दूर गड्ढे में अंधकार को फेंकने का काम दिया गया।
बिफोर एंटरिंग द हाउस, अपने घर में प्रवेश करने से पहले, एंटरिंग यानी प्रवेश करना, बिफोर यानी कि पहले, बिफोर एंटरिंग द हाउस, घर में प्रवेश करने से पहले उसे ये काम दिया गया कि घर में आने से पहले उसे एक टोकरी अंधकार की उसे दूर एक गड्ढे में फेंकनी होगी। शी वॉज अमेज्ड, वह चकित थी, हैरान थी, अमेज्ड माने हैरान होना, वह हैरान थी, एंड थॉट, और उसने सोचा, थॉट माने सोचना, डीपली गहराई से, शी वॉज अमेज्ड एंड थॉट डीपली, वह चकित थी और उसने गहराई से सोचा। सून यानी जल्दी ही, शी टोअर, टोअर माने क्या होता है फाड़ना, उसने फाड़ा, द एज यानी कि किनारा, एज माने किनारा, ऑफ हर साड़ी, अपनी साड़ी का। सून शी टोअर द एज ऑफ हर साड़ी, जल्दी ही उसने अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़ा। एंड टुक एन अर्दन पॉट, एक मिट्टी का बर्तन लिया, टुक माने लेना, अर्दन पॉट यानी मिट्टी का बर्तन, एंड कैरोसिन और मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैरोसिन। सून शी टोअर द एज ऑफ हर साड़ी, टुक एन अर्दन पॉट एंड कैरोसिन, जल्दी ही उसने अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़ा, एक मिट्टी का बर्तन लिया और मिट्टी का तेल लिया। बाय स्ट्राइकिंग टू स्टोन्स, दो पत्थरों पर प्रहार करके, स्ट्राइकिंग यानी कि प्रहार करना, दो पत्थरों का प्रहार करके, शी लिट, उसने जलाया या ज्योतिर्मय बना दिया, द अर्दन पॉट, मिट्टी के बर्तन को। उसने दो पत्थरों पर आपस में प्रहार किया और मिट्टी के बर्तन को ज्योतिर्मय बना दिया या उसे जला दिया। देन यानी कि तभी, द होल विलेज, होल माने पूरा, विलेज यानी कि गांव, देन द होल विलेज, तभी पूरा गांव, वॉज फिल्ड, भर गया था, फिल्ड माने क्या होता है भरना, भर गया था, विद एफलजेंस यानी चमक से, एफलजेंस माने होता है चमक या फिर दीप्ति, विच में जिसने बना दिया, ऑल विलेजर्स एक्सटेटिक, जिसने सभी गांव वालों को अति आनंदित बना दिया, एक्सटेटिक माने आनंदित करना, आनंदित बना दिया। Then the whole village was filled with effulgence which made all villagers ecstatic. तभी पूरा गांव चमक से भर गया और इसने सारे गांव वालों को अति आनंदित बना दिया। देखिए फ्रेंड्स, इससे मॉरल क्या मिलता है। नॉलेज यानी कि ज्ञान, वर्क्स यानी कि काम करता है, वंडर यानी कि अद्भुत, नॉलेज वर्क्स वंडर, ज्ञान जो है वो अद्भुत काम करता है। बुद्धि, बल, विवेक और एक साथ प्रयोग करने पर हमें सफलता ज़रूर मिलती है। अगर हम किसी काम को लेकर कंफ्यूज हैं, अगर हम उसमें थोड़ा सा अपना माइंड लगाते हैं, थोड़ी क्रिएटिविटी लाते हैं अपने माइंड में, तो हम उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उस लड़की ने, रूपवती ने अपना माइंड लगाया और पूरे गांव को उसने रोशनी से भर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।